सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ खास टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक रहने वाला है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा रिफंड होने वाला है। रिफंड मतलब जो आप कह सकते हो कि रीचेक भरे थे उसमें पैसा जो 500 रुपये लगा था, 250 रुपये उनका रिफंड होगा, 50% पैसा रिफंड होगा। एंड साथ ही साथ जो भी एग्जाम डेट से रिलेटेड जो भी अभी न्यूज़ चल रही है कि एग्जाम सर कब से होगा। अभी स्पेशल बैक वालों का क्या है कि स्पेशल बैक वाले जो है उनका क्या है, कोई शेड्यूल नहीं आया है, कोई एग्जाम डेट टाइम टेबल नहीं आया है। साथ ही साथ क्या है, हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर इट मीन्स कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है क्या वो 20 से होगा कि नहीं। तो इसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देने वाला हूँ और जो भी डाउट्स रहेगा वो आप पूछ सकते हो मेरे से। लेकिन इसमें जो खास का टॉपिक रहने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स कैसे तो इसमें देखिए पॉलिटेक्निक वापस करेगा, इस बात को आप समझिए। पहले पॉलिटेक्निक वापस करेगा क्या है, पैसा खातों का मांगा विवरण। देखिए जो स्टूडेंट्स क्या है रिवोल्यूशन रीचेक करवाए थे, जिसमें रीचेक करवाए थे तो रीचेक में क्या है कि 500 रुपये लगा था। रीचेक में बहुत इस बार क्या है बहुत ज़्यादा बैकें लगी थी, इसलिए ये सब चीज़ें चल रही है। अभी आपको समझ नहीं होगा जो फर्स्ट ईयर में होंगे कि सोच रहे होंगे क्या सारी चीज़ चल रही है। तो आपको बता दें इस बार क्या बहुत सारी चीज़ें क्या है, बहुत लोगों का क्या है बैक लगा था, कैरियर बैक लगा था। बैक लगने के कारण क्या है कि बहुत लोग क्या है, बहुत लोग इस बार जानते ही हो आप आंदोलन करने लगे थे, जहाँ बीटीयूपी के क्या है बीटीयूपी का ऑफिस के सामने विद्रोह करने लगे थे। ये सब सारी चीज़ें हो गई थी वहाँ, आपको बता दें। तो इसलिए क्या है कि इसलिए जो बीटीयूपी है उन्होंने क्या किया, बीटीयूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने क्या किया कि कहा था कि जो हमने आपका रीचेक का पैसा लिया है, रीचेक करवाने में 500 रुपये लिया था, तो उसमें क्या है कि उसकी 50% क्या 50% फीस रिटर्न करने की बात की गई थी, रिटर्न करने की बात की गई थी। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो रिटर्न कैसे होगा ये सारी चीज़ें है। तो उन्होंने देखिए क्या कहा था, आप इस पेपर को कटिंग को समझिए बस। क्या है कि लखनऊ, इसको मैं दिखाता हूँ पूरा कटिंग वाला, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर का रहते हैं उनके सब सारी चीज़ समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम डेट से भी रिलेटेड बातें करने वाला हूँ कि लखनऊ कार्यालय संवाददाता पॉलिटेक्निक छात्रों का पूर्व मूल्यांकन शुल्क का 50% हिस्सा वापस किया जाएगा। निर्णय के बाद 50% शुल्क वापस नहीं होने की खबर हिंदुस्तान समाचार जो पत्र है उन्होंने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया, पब्लिश किया, लोगों तक बताया कि ऐसा ऐसा है, अभी पैसा नहीं दिया गया। तो रीजन बताते हुए क्या है कि बोर्ड ने क्या है 70,000 छात्रों को, ऐसे लगभग 70,000 छात्रों की क्या लिस्ट बनाई थी, सूची तैयार की थी, जिसमें क्या है कि सही विवरण केवल 44,000 छात्रों का सही विवरण मिला था। मतलब जो डाटा था पैसा जिसमें ट्रांसफर करना था, ये सब सारी चीज़ें हैं क्या सही डाटा नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या है 44,000 छात्राओं के खाते में का सही विवरण था। लेकिन क्या 26,000 छात्र ऐसे थे जिनका विवरण बैंक डिटेल वगैरह जो भी गलत रहता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो आप अपने संस्थान में क्या है जो भी सारी चीज़ें हैं अपना बैंक डिटेल वगैरह जो भी मांगा जाए वो सारी चीज़ें दे दीजिए और आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो रही ये बात पैसे रिफंड होने की, वो तो आपको 50 250 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन डियर जो हमारा एग्जाम से रिलेटेड बात है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम से रिलेटेड बातें भी देख लीजिए। मैंने इसको पहले ही बताया था कि एग्जाम आपका इसमें हो ही नहीं सकता। इसके खास मैंने रीज़न भी बताया था कि एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, क्यों क्या रीज़न है इसके एग्जाम ना होने के। देखिए चीज़ें क्या है, देखिए बैंक का विवरण वो सारी चीज़ हो गई। बोर्ड सचिव अजीत मिश्रा ने कहा कि छात्र संस्थान बैंक खाते में अपना विवरण दे दें, डेटा आते ही खाते में, ये सब सारी चीज़ें हो गई। लेकिन क्या है वही बता दें कि 20 दिसंबर से होने वाली प्रस्तावित परीक्षा क्या है सेमेस्टर स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि जो आपका एग्जामिनेशन डेट है 20 को हो ही नहीं सकता। 20 को कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके खास रीज़न थे, क्योंकि स्पेशल बैक वाले स्टूडेंट जो थे, ये स्पेशल बैक वाले स्टूडेंट्स है उनका क्या अभी टाइम टेबल ही नहीं आया। तो बोर्ड का कहना है कि 1 से 2 हफ्ते पहले ही हम क्या है जो हमारे और सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक सप्ताह से 2 सप्ताह पहले ही हमें क्या है स्पेशल बैक वालों का एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ कही। तो अभी सोचिए आपका आपका तो आ गया है टाइम टेबल 20 तारीख से, तो 20 तारीख से और जबकि स्पेशल बैक वालों का लगभग 12 से कराने वाला था एग्ज़ाम। तो अभी कुछ डेट वगैरह आई नहीं, तो ऐसा माना जाता है कि अभी क्या है एग्ज़ाम नहीं होगा। और आप यहाँ पेपर कटिंग में भी दे सकते हो कि एग्ज़ाम जो है 20 दिसंबर से नहीं होगा। हालांकि आप पूरी प्रिपरेशन 20 दिसंबर तक ही कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि जो आपका जो टाइम बचे उसमें क्या है रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारा एग्ज़ाम डेट है। और रही बात स्पेशल बैक जो हमारे स्पेशल बैक या ईयर बैक वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या है कि उनका कैसे होगा, क्या कह सकते हो कि बैक वाले या स्पेशल बैक वाले उनका एग्ज़ाम क्या होगा। तो आपको बता दें कि इनका एग्ज़ाम 20 के बाद ही होगा, क्योंकि 20 के बाद क्यों होगा। और जो हमारे ये फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के और सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम लगभग कह सकते हो कि दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। हालांकि जो सारी ऑफिशियल न्यूज़ आने वाली पेपर कटिंग है, पेपर के द्वारा न्यूज़ दी गई है। तो आपको बता दें कि ऑफिशियल जो रहेगी अपडेट वो आपके बीटीयूपी के साइट पे ही देखने को मिल जाएगी। अभी कोई चेंजेस आया नहीं है उसकी वेबसाइट पे, उसमें वेबसाइट पे कोई चेंजेस आया नहीं। डेट वही है, अभी क्या है दूसरा जो शेड्यूल आएगा टाइम टेबल आएगा उसमें सब चीज़ें मेंशन रहेगी, तो वहाँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि
जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो मैं सारी चीज़ बता दूंगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन मिले तो मैंने बता दिया। पेपर कटिंग है। और देखो यार, अभी इस चीज़ पे फोकस मत करो कि कब से पेपर होगा, पेपर 20 से है, 30 से है, 22 से है, 28 से है। ये सारी चीज़ मैं जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अभी बता दिया हूँ मैं। एग्ज़ाम डेट टलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन क्या आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर कीजिए। जो टॉपिक बचा है, जो टॉपिक छूटा है, जो सब्जेक्ट छूटा है, आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए। साथ ही साथ जब चीज़ें होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा एंड हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके।